हेलो दोस्तों, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। और आज मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। वीडियो नहीं बनाई है। वीडियो बनाई क्यों नहीं है, मैं आपका रीज़न भी बता दूँगी। कल मैंने आपको पूरी दुनिया से अपनी कहानी नहीं बताई थी, क्योंकि आपको पूरा जानने का पूरा हक है। और मैंने कल अधूरी आपको बताई थी, आज मैं पूरी करूँगी। और सच बात ही यह है कि मैं गई थी कहीं और, जहाँ पर मेरे पैसे थे। पैसे मतलब थे, जो पैसे मैंने जॉब के लिए दिए थे। जॉब क्यों दिए थे? क्योंकि उस जगह पर मुझे जॉब करनी थी, जहाँ एक कंपनी में एक लेडीज़ थी, और जहाँ जॉब करती थी ऊंची पोस्ट थी, उनकी सुपरवाइज़र की पोस्ट थी। तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ जॉब कर सकती हो। जॉब करने के लिए आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा, जब ये जॉब आपको मिलेगी। तो कहते हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा बचाकर मैंने थोड़ा सा पैसा जमा किया। तो उस जॉब से मतलब पहले ही मैंने पैसा जमा कर रखा था, वो जॉब के लिए मैंने खर्च किया। पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि चलो पैसा खर्च कर देंगे, कम से कम जॉब तो मिल जाएगी। और जॉब मिल जाएगी तो कुछ ना कुछ अपने घर का गुजारा तो कर पाएंगे। तो मैंने सोचा कि मैं अपने पैसे दे देती हूँ उस जॉब के लिए। तो मैंने वो फाइनली पैसे दे दिए। तो वो पैसे मैंने कम से कम 10 साल पहले दिए थे उस जॉब के लिए। आप सोच रहे हो 10 साल हो गए और पैसे आप मांगने जा रहे हो कि उन्होंने बोला था कि ये जॉब अभी आपको नहीं मिलेगी, आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, जब आपको जॉब मिलेगी। तो मैंने सोचा, जब मैंने पैसा खर्च कर दिया तो जॉब तो मुझे मिलनी ही थी। तो मैं उसमें रही थी कि चलो कोई बात नहीं, पैसे तो आ ही जाएंगे, अगर जॉब नहीं लगी तो पैसे तो आ जाएंगे, इस विश्वास पर मैं रही। जब जॉब से वो रिटायरमेंट हो गई थी, ना हमसे कह के गई थी कि मुझे जॉब से रिटायर हो गई हूँ, और ना अपना एड्रेस दिया था जिसके ज़रिए हम जा सकें। जब हमने ढूंढ के उनका एड्रेस पूछने मतलब एक दूसरे से पूछा कहाँ रहती थी, कहाँ वो करती थी, ये सारी चीज़ खोज भी कर ली। तो एक दिन हम गए, उस दिन मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पर वहीं पर गए थे हम। देखा तो पूछ के उनका घर मकान सारी चीज़ें मिल गई थी। तो बोला कि मैम आपने हमारे पैसे भी नहीं दिए, ना जॉब लगवाई, तो कम से कम पैसे तो हमारे दे सकते हो। मैडम ने बोला कि ठीक है, आपको पैसे मिल जाएंगे, पर पैसे आपको इस टाइम मैं इस तरह नहीं दे पाऊँगी, आपके बैंक द्वारा दे पाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है, जब आप हमें मिल रहे हैं पैसे तो हमें कोई टेंशन नहीं है। जब उनके घर से हम लौट रहे थे तो हमने सोचा कि चलो दूसरे दिन देखते हैं। तो दूसरे दिन मैं बैंक कापी लेके गई और बैंक में पैसे देखने गई थी कि पैसे आए कि नहीं आए। बैंक गई तो बैंक में 1 रुपया भी नहीं आया। तो उनसे हम नंबर लेके आए थे तो बात करने के लिए, तो हमने उनसे बात की कि आपने बोला था कि आपके बैंक में पैसे डाल दिए जाएंगे, पर बैंक में 1 रुपया भी नहीं आया। तो फिर फ़ोन पे क्या बोले कि कौन से पैसे और कहाँ के पैसे, हमने किसी से पैसे नहीं लिए, और बल्कि आपने हमसे 1 लाख रुपए लिए। आज के ज़माने में चोरी और सीना जोड़ी इस तरह का माहौल हो गया है। अब मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, उनसे पैसे कैसे निकलवाऊं। और जब पैसे के लिए बोलते हैं तो तुम पे क्या सबूत है, पहले सबूत लाओ, उसके बाद हमें तुम्हें पैसे देंगे। अब उस टाइम पे तो मोबाइल भी नहीं था, कैमरा वाले मोबाइल भी नहीं थे, सो उनकी वीडियो बना के उन्हें दिखाया जाता कि पैसे आपने मुझसे लिए या नहीं लिए।
मेरी समझ से सारी चीज़ बाहर हो गई है और मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। मैंने पैसे एक एक रुपया कैसे जोड़ा था मुझे मालूम है। क्या करूं समझ में नहीं आता, उनसे मैं पैसे कैसे निकलवाऊं, और ना मुझे जॉब ही मिली और ना ही मेरे पैसे मिले। तो अब मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या रीज़न लूं। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, समझाएं मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ, क्या करूँ। उनसे मेरे पैसे लौट आए तो मेरा कुछ तो बैलेंस बनेगा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, किसी पर भरोसा करना आज के ज़माने में कुछ भी सही नहीं है। तो यही मैं आपसे बोल रही थी कि मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। अब बताओ किस पर भरोसा करूँ और किस पर नहीं। जब फ़ोन किया तो बोलते हैं कि क्या सबूत है तुम्हारे पास में, क्या सबूत है कि पैसे हमें दिए। सबूत भी चाहिए और पैसे भी रख लिए और बोल रहे थे 1 लाख रुपए हम पर हैं। और मैंने बोला कि मैं दोबारा से आपके पास में फिर आऊँगी, तो बोले कि 100 नंबर पर कॉल कर दूँगा अगर आप आई तो। अब मुझ पर सबूत भी नहीं है जिससे मैं अपने पैसे निकलवाऊँ। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। प्लीज़ आप मेरी सपोर्ट कीजिए। इंसान कितना गिर जाता है, समझ में नहीं आता क्या करूं।